सुबह के 8 बजे हैं और मौसम देखिए दोस्तों। और ये मेरी किचन का हाल। रात में लाइट नहीं थी तो बर्तन वर्तन साफ नहीं हो पाई। पी लेती हूँ चाय और फिर मिलती हूँ। ये बेड का हाल। हाँ जी, हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, राम राम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग तो बिल्कुल अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम सब एकदम ठीक हैं और बहुत ही अच्छे से हैं, मज़े में हैं। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से और डेट तो मुझे याद ही नहीं रहती एक्चुअली। हाँ जी, तो आज है 19 सितंबर। तो देख लीजिएगा, ये व्लॉग शायद में भी आज जाए कल जाए, मुझे नहीं पता। खैर चलिए करते हैं एक नए दिन की नई शुरुआत। बाहर का नज़ारा मैंने आपको दिखाया है और अंदर का भी दिखाया है। इतना हाल बेहाल हुआ पड़ा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। चाय मैं पी चुकी हूँ, चाय क्या मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ, क्योंकि आज मैंने कमर कस ली है। आज मेरे काम ना तो सुबह जल्दी शुरू हुए और ना ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा काम है मुझे और मैंने सोचा है कि मैं अब फटाफट अपने सारे के सारे काम एक एक करके निपटाऊंगी। सबसे पहले मैं करूँगी किचन क्लीन, लेकिन उससे पहले कपड़े बहुत सारे हैं तो मैं सर्फ़ में कपड़े भिगो देती हूँ। उसके बाद में करूँगी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि कल नाइट में लाइट चली गई थी, मैंने आपको बताया है पिछले व्लॉग में। तो लाइट चली गई थी तो कल भी मेरा व्लॉग ना अधूरा सा शूट हुआ, तो उसे तो मैंने जो का त्यों डाल दिया, जितना हुआ उतना ही। आज का मैं नया व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि कल फिर लाइट चली गई तो कोई भी काम हो नहीं पाया। खाना भी हम लोगों ने जैसे तैसे बना के खा लिया था और अब बस मैं लग जाऊंगी घर के कामों में। बच्चे चले गए स्कूल, उनका नाश्ता वगैरह जैसे तैसे मैंने बना के दे दिया है और बस अब फिर मुझे जाना है खेत में भी। तो चलिए फटाफट करते हैं, अपने घर के काम निपटाती हूँ मैं। उसके बाद में मैं जाऊँगी खेत में, आपको भी लेके चलूँगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, हम सब भी ठीक हैं। और जी, मैंने अभी आपको बताया कि कल शाम कोई भी काम नहीं हुआ था। रात में मैंने जैसे तैसे अंधेरे में ही पराठे बना लिए थे और खांड के साथ खा लिए थे। एज़ यूजुअल सब्जी तो बनी नहीं थी। एज़ यूजुअल क्या, सब्जी इसलिए नहीं बनी क्योंकि अंधेरा बहुत था और बर्तन वर्तन काफ़ी हो रहे थे। और एक चूहे ने आजकल इतना आतंक मचाया हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो उसके डर से भी ज़्यादा कुछ काम करने के लिए किचन में गया ही नहीं गया मुझसे। तो चूहा आ रहा था, जा रहा था। फिर रात में मैंने रूम का गेट क्लोज करके फिर सोई, तब जाके सुकून मिला, वरना तो रात में तो बड़ा ही परेशान किया चूहे ने। यहाँ कपड़ों का ढेर लग गया है। कभी बारिश आ रही है। कल भी मैं सुबह खेत में नहीं गई थी ये सोच के कि कपड़े धो लूँगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही, क्योंकि कल एक भी कपड़ा नहीं धुला। कल क्या, पिछले 3-4 दिन से एक भी कपड़ा नहीं धुला। बिकॉज़ ये जो कपड़े हैं ना, ये संडे से ही इनका ढेर लग रहा है, क्योंकि संडे को भी मैं खेत में चली गई थी, फिर शाम को आई, उस दिन भी नहीं धुले। फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर इस चक्कर में 2 दिन नहीं धुले। और अब कल धोने का सोचा तो कल भी बारिश इतनी झमाझम आ गई तो कल भी नहीं धुले। आज मैंने सोच लिया था, मौसम तो नहीं था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि चाहे जैसी भी हो कपड़े तो मैं धुल के रहूँगी, आज इनका पीछा नहीं छूटेगा। तो फिर मैंने कपड़े भिगो दिए हैं सबसे पहले, काम शुरू करने से पहले, ताकि बाकी का काम मैं निपटाऊंगी तब तक ये इनका जो मैल है वो कट जाएगा सर्फ में भीगे भीगे। और फिर मैं इन्हें जल्दी जल्दी रगड़ के धो दूंगी और इसके बाद में मैं इन्हें फैला दूंगी बाहर। इनको सुखाने के लिए भी एक महाभारत काम हो रखा है। तो सुखाने के लिए भी ऐसी कोई जगह नहीं है, तो ये सूखते नहीं हैं अच्छे से। इसीलिए मैं आजकल थोड़ी सी कल्टी काटती हूँ कि जब इकट्ठे हो जाएंगे तब धो लूँगी, नहीं तो मैं डेली कपड़े धो देती हूँ सर्दियों वगैरह में। तो मशीन चल नहीं रही, नहीं तो मैं उसमें सुखा दूँ। ऐसे मौसम में नहीं चलती है, नहीं तो भरी गर्मियों में तो अच्छी खासी चल रही थी। देखिए कितने सारे कपड़े हैं।
इस चेयर पे बच्चे ना यहाँ पे निकालते हैं ढेर लगा देते हैं, निकालते हैं यहाँ ढेर लगा देते हैं। पता नहीं उनको क्या ही होता है। 1000 बार बोल चुकी हूँ बच्चों को कि बच्चों कपड़े अगर हैंग से उतारो तो फिर वापस हैंग कर दिया करो, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को समझ में कहाँ आती हैं एक बार की बोली हुई चीज़ें। डांटो फटकारो तो फिर उनका मुंह बन जाता है। यही होता है, बच्चे भूल जाते हैं अपनी स्टडी में। अब कितना ही प्रेशर लेंगे बेचारे बच्चे। तो मैं भी फिर ज़्यादा 1-2 बार बोलती हूँ तो वो कर देती हैं, फिर वो भूल जाती हैं तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। और ये देखिए अभी हो रही है साफ़ सफाई। तो इधर ना थोड़ी सी कीचड़ वगैरह ज़्यादा ही हो रहा था। बच्चे नहा आ के गए थे वॉशरूम के आगे, तो मैंने नल से थोड़ा पानी चलाया और यहाँ से तो मैंने अभी धो दिया। और फिर मैं आई अंदर, और बारिश होने के बाद ना घर में एक अजीब से स्मेल आने लगी थी। तो बस फिर क्या था, मुझे था कि अच्छे से धो दूँ मैं। और मुझे आजकल ये फ्रीज़ भी खटकने लगा है, क्योंकि इसकी भी लगभग 2 हफ्तों से सफाई नहीं हुई है। और डीप क्लीनिंग तो इसकी महीना भर हो गया है, 1-1.5 महीने से नहीं हुई है। तो ये भी अब मुझे खटक रहा है कि मैं इसे कब साफ़ करूँ। तो मैं देखती हूँ इसे आज करती हूँ या फिर आज तो मुझे वैसे बहुत काम है, तो मैं देखती हूँ आज करूँगी या कल करूँगी। वैसे मैं लग जाती हूँ तो कर लेती हूँ फटाफट, मुझे उतना भी ज़्यादा नहीं होता है। एक बार बस काम में लगने की देर होती है, फिर तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। हमेशा तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन आज रात में भी जल्दी सो गए थे, लाइट नहीं थी ना इस चक्कर में। और फिर उठे भी सुबह लेट, उठे थे 6 बजे। आज सुबह 4 बजे बच्चों का प्लान हो गया कैंसिल, क्योंकि 4 बजे की मैंने अलार्म तो लगाई थी और मैं उठी भी थी। फिर पता नहीं लाइट नहीं थी क्या, इसीलिए फिर मैं वापस सो गई। मैंने बच्चों को नहीं उठाया कि चलो सुकून से सोने देते हैं, हम मम्मी का होता ही है ना। लेकिन फिर मैं पछताई बहुत कि मैंने बच्चों को क्यों नहीं उठाया। एक दिन में उनकी अगर आदत छूट जाए तो फिर दूसरा दिन उन्हें आलस आने लगता है। लेकिन फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यही वाले सीन मेरे साथ भी हुआ। और ऊपर से बच्चों को मैंने 5:45 के करीब उठा दिया, लेकिन मैं उठी पूरी 6:20 पे, 6:20 पे मैं उठी हूँ। और उसके बाद में फिर मेरा उठने का मन ही नहीं था, क्योंकि किचन क्लीन नहीं था, बर्तन वर्तन पड़े थे। तो फिर मेरा मन ही नहीं था किचन में जाने का। मुझे बड़ा ही ऐसा होता है कि रात में मैं आलस छोड़ के बर्तन वर्तन साफ़ करके किचन साफ़ कर देती हूँ ना, सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है किचन में। और ये देखिए आपसे बातों के चक्कर में ना मैंने झाड़ू वगैरह अच्छे से निकाल दी है। पूरे घर की मैंने ना ये कर दी है, झटका पटका के बेड वगैरह बिछा दिया है। और एक जो सीलन की सी बदबू सी आने लगती है ना, फिर मेरे आसपास तो ना घास कचरा भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसकी भी एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो अपना घर तो कम से कम साफ़ सुथरा हो, मुझे हमेशा ये रहता है। तो देखिए कचरा मैंने निकाल दिया है, अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो जी आज मैंने 2-3 बार, आपको तो मैंने एक बार ही दिखाया, लेकिन आज मैंने धो धो के अच्छे से। और पहले मैंने पोछे से गंदगी साफ़ की, उसके बाद में मैंने धो धो के अपने घर को अच्छे से क्लीन कर लिया। बाहर से तो धोया है, अंदर से तो मैंने 3-4 बार पोछा लगा दिया। तभी मुझे ना लगभग 1 घंटा लग गया था पोछा वगैरह लगाने में, झाड़ू पोछा करने में ही। वरना तो मेरा 20-25 मिनट का ही काम होता है, लेकिन आज मुझे 1 घंटा पूरा लग गया था। और अभी मैं करूँगी अच्छे से सारी क्लीनिंग, फ्रिज व्रिज को खिसका के इसके नीचे से भी मैं सफाई वगैरह कर लूँगी। और कभी कभी मुझ में पता नहीं ये सफाई का कीड़ा कहाँ से घुस जाता है, क्योंकि मैं जब नहीं करती हूँ ना तभी मुझे आलस आता है। मैं एक बार अपने आलस को छोड़ के मैं लग जाती हूँ ना काम में, फिर अपने घर को मैं चमका के रहती हूँ। इसीलिए मैं सुबह सुबह कभी कभी मैं जल्दी भी कर लेती हूँ, जैसे आज लेट हो गई उस तरह से मैं बहुत बार लेट भी हो जाती हूँ। कभी मुझे आलस आता है, कभी मेरी तबीयत ख़राब होती है। लेकिन अगर मेरी तबीयत भी ख़राब होती है और घर में मैस फैला होता है ना, तो फिर मेरी और ज़्यादा देख देख के तबीयत ख़राब हो जाती है। बस इसीलिए मैं फिर चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, अपना काम करना मैं नहीं भूलती हूँ। झाड़ू पोछा मैं ज़रूर करती हूँ। एक तो बात ये है कि थोड़ा सा सिटी एरिया में है हम लोग, तो अगर कोई घर में भी आ जाए ना तो गंदा घर वैसे भी अच्छा नहीं लगता, चाहे गाँव में हो चाहे सिटी में। दूसरा, अगर घर की साफ़ सफाई रखेंगे ना तो हमारे घर में सुख शांति पॉजिटिविटी तो आती ही है, तो एक अच्छी सी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तीसरी बात ये है कि अगर घर को ही हम साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो फिर हम क्या ही करेंगे। हाउसवाइफ का हमारा काम ही होता है घर की साफ़ सफाई, घर को अच्छे से क्लीन करना। और ये देखिए धोने के बाद में घर देखिए कितना साफ़ सुथरा एकदम चमक गया है ना। और घर को साफ़ सुथरा करने के बाद में ना मेरा ऐसा मन लगता है ना घर में कि मैं अपने घर को मैं छोड़ के घर से बाहर कदम भी नहीं रखती हूँ। इसी के साथ ना
पूरे घर की सफाई हो गई अच्छे से। अब मिलती हूँ थोड़ी देर में नज़ारों के साथ। फाइनली गाइस, इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद मेरे घर की सफाई तो हो गई और अजीब सी स्मेल आ रही थी। अभी मैं कपड़े धोने के बाद वॉशरूम क्लीन करूँगी अच्छे से, क्योंकि आज बुधवार है। मुझे अभी याद आया कल सफाई नहीं होगी घर में, तो बस झाड़ू लगेगी तो फिर मैं वॉशरूम भी क्लीन कर दूँगी अच्छे से। कपड़े भी मुझे खूब सारे धोने हैं। मौसम तो नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ भिगो दिए मैंने कपड़े, तो अब कोई चांस ही नहीं है। धोऊंगी, ज़रूर धोऊंगी, अंदर सूख जाएंगे, लाइट आ जाएगी तो। और किचन क्लीन नहीं हुई है अभी तक, तो किचन भी क्लीन करूँगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। झाड़ू पोछा हुआ मुझे आधा पौना घंटा लग गया है इस थोड़ी सी जगह में, क्योंकि मैंने धो के साफ़ किया अच्छे से। अब मैं पानी पीऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखा देती हूँ मैं बाहर के नज़ारे। और देखिए बाहर तो अभी बच्चों की चप्पलें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये मैं अंदर ले आऊँगी। और बादल देखिए कितने घनघोर वाले लगे हुए हैं। आपको खिड़की से दिखाती हूँ किचन से। किचन अभी मैसे था, किचन नहीं किया था मैंने क्लीन, वो मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। तो इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। बाकी मैं मिलती हूँ नए अगले अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, और मैं भी अपने घर परिवार का ख्याल रखती हूँ। अपने घर में पॉजिटिविटी बनाए रखिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए, सुख समृद्धि बरकत बनी रहेगी। और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं करती हूँ इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।